वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए आपके लिए। मैं ये क्या सुन रही हूँ शोभा? नीतू ने पूछा। तब शोभा बोली, क्या सुन रही हो? नीतू बोली, तुम्हारा आलोक के साथ संबंध है? शोभा बोली, हाँ है। नीतू बोली, यह जानती हुई भी कि तुम विधवा हो और एक विधवा किसी से संबंध नहीं रख सकती। उसे समझाते हुए बोली, तू 50 साल की हो गई है शोभा। शोभा बोली, तो क्या हुआ? औरत बूढ़ी हो जाती है तब उसकी इच्छा नहीं जागती? क्या तू भी तो 55 साल के आसपास है? तेरी भी इच्छा जब होती होगी तो क्या भाई साहब के साथ हम बिस्तर नहीं होती? नीतू कोई जवाब नहीं दे पाई। शोभा ने जो कुछ कहा सच कहा। वह भी तो इस उम्र में हम बिस्तर होती है। फिर शोभा विधवा है तो क्या हुआ? आखिर औरत का दिल ही तो है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब शोभा बोली, जवाब नहीं दिया तूने नीतू? नीतू बोली, तूने जो कहा सच कहा है। औरत अगर विधवा है तो उसके साथ यह सामाजिक बंधन क्यों? उल्टा शोभा ने सवाल पूछते हुए कहा। अब नीतू पल भर के लिए कोई जवाब नहीं दे पाई। शोभा बोली, अगर किसी की पत्नी मर जाती है तो वह इधर उधर मुंह मारता फिरे तब यह समाज उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह मर्द है। मगर औरत किसी के साथ संबंध बनाए तब वह गुनाह हो जाता है। नीतू बोली, तो फिर तू आलोक के साथ शादी क्यों नहीं कर लेती? शोभा बोली, क्या दोस्त बनकर नहीं रह सकते हैं? नीतू बोली, ठीक है, तेरी मर्जी, जो आए वह कर। मैंने जो सुना था कह दिया, नाराज मत हो। मगर तू 2 बच्चों की माँ है, वे सुनेंगे तब उन पर क्या बीतेगी, यह सोचा है? शोभा बोली, हाँ सब सोच लिया है। क्या बच्चे नहीं जानते हैं कि माँ के दिल में भी एक दिल छिपा हुआ है, उसकी इच्छा जागती होगी? समझाते हुए फिर बोली, देखो नीतू, इस बारे में मत सोचो। तुम अपनी लगी प्यास भाई साहब से बुझा लेती हो। काश ऐसा न हो, मगर तुम मेरी जगह खुद को रख कर देखो। मुझ जैसी अकेली होती तो तुम भी वही करती जो आज मैं कर रही हूँ। समाज के डर से अगर नहीं भी करती तो तेरे भीतर एक आग उठती जो जलाकर तुझे भीतर ही भीतर भस्म कर देती। नीतू बोली, ठीक है बाबा, अब इस बारे में तुझसे कुछ नहीं पूछूंगी। तेरी मर्जी, जो आए वह कर। कहकर नीतू चली गई। नीतू ने जो शोभा के बारे में कहा है सच है। शोभा आलोक के साथ संबंध बना लेती है। उसने दोनों बच्चों की शादी कर दी है। बड़ी बेटी की शादी लखनऊ में हुई है और बेटा सरकारी नौकरी में है। शोभा खुद अपने मकान बरेली में अकेली रहती है। अकेले रहने के पीछे यही वजह है कि मकान किराए पर दे रखा है। उसका बेटा कहता है, मम्मी अकेली मत रहो, हमारे साथ आकर रहो। तब वह कभी कभी उसके पास चली जाती है। महीने 2 महीने तक बेटे के पास रह लेती है, मगर रहते रहते यह एहसास हो जाता है कि उसके रहने से वहाँ उनकी आज़ादी में बाधा आ रही है। तब वह वापस अपने घर आ जाती है। यहाँ बड़ा सा मकान है जिसके 2 हिस्से किराए पर दे रखे हैं। एक हिस्से में वह खुद रहती है। पति की पेंशन भी मिलती है। उसके पति तहसीलदार थे। रिटायर होने के साल भर के भीतर उनको हार्ट अटैक आ गया था, जिससे उनका देहांत हो गया। आज 4 साल से ज़्यादा समय बीत गया है। तब से वह खुद को अकेली महसूस कर रही है। अभी उसके हाथ पैर चल रहे हैं। सामाजिक जिम्मेदारी भी वह निभाती है। जब हाथ पैर चलने बंद हो जाएंगे तब वह अपने बेटों के यहाँ रहने चली जाएगी। फिर किराएदारों से किराया भी समय पर लेना पड़ता है, इसलिए उसका यहाँ रहना भी ज़रूरी है। ज़्यादातर शोभा अकेली रहती है, मगर जब गर्मी की छुट्टियाँ हो जाती हैं तो उसकी बेटी और बेटों के बच्चों से घर भर जाता है। तब वह बहुत खुश होती है। ऐसे ही दिन तो कट जाता है, मगर रात नहीं कटती। अपने पति के साथ बीते पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। उनकी याद उसे सोने नहीं देती। आलोक उसका किराएदार है और वह अकेला ही रहता है। वह इंजीनियर है। उसकी उम्र भी 48 साल है। उसकी पत्नी भी गुजर चुकी है। उसके 2 बेटे हैं, वो भी सरकारी नौकरी में हैं। दोनों की शादी हो चुकी है। वो लोग भोपाल में रहते हैं। आलोक के रिटायर होने में अभी कुछ टाइम बचा है। वो यहाँ किराए का मकान देखने आए थे, मगर धीरे धीरे दोनों के बीच खिंचाव बढ़ने लगा। जिस दिन चपरासी रोटी बनाने नहीं आता, उस दिन शोभा आलोक को अपने पास बुला लेती थी।
या खुद ही वहाँ बनाने चली जाती थी। आलोक ऊपर रहता था। ऊपर के लिए सीढ़ियाँ शोभा के कमरे के सामने से जाती थी। कई बार आने जाने में दोनों की नज़रें आपस में टकरा जाती थी। शोभा जब आलोक को अपने यहाँ रोटी खाने बुलाती तो जानबूझकर अपना पल्लू गिरा देती थी। ब्लाउज से जब उभार दिखते तो आलोक देर तक देखता रहता था। वह पल्लू से नहीं ढकती थी। वह 50 साल की विधवा थी, मगर टीवी पर अश्लील सीन देखती थी। उसके अंदर एक जोश पैदा हो जाता था, जो कभी कभी इतना बढ़ जाता कि वो छटपटा कर रह जाती। एक दिन शोभा ने आलोक को अपने यहाँ खाने पर बुलाया। वो खाना परोस रही थी और कामुक निगाहों से देखती भी जा रही थी और अपना पल्लू गिराती भी जा रही थी, मगर आलोक इशारा नहीं समझ पा रहा था। शोभा उम्र में भी उससे बड़ी थी, शायद इसके लिए उसकी आंखों पर शर्म का पर्दा भी था। शोभा ने पहल करते हुए पूछा, आलोक, अकेले रहते हो? बीवी भी है नहीं, रात कैसे काटते हो? आलोक कोई जवाब नहीं दे पाया। एक विधवा बूढ़ी औरत ने ये सवाल पूछकर उसके अंदर हलचल मचा दी थी। बहुत देर तक वह कोई जवाब नहीं दे पाया तो शोभा बोली, आपने जवाब नहीं दिया? तो आलोक बोला, तकिया लेकर तड़फता रहता हूँ। शोभा बोली, बीवी की कमी पूरी हो सकती है। शोभा की बात सुनकर आलोक हैरान रह गया और बोला, आप कहना क्या चाहती हैं? शोभा बोली, मैं हूँ ना आपके लिए, और कामुक निगाहों से उसे देखने लगी। आलोक बोला, आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं। शोभा बोली, बड़ी हूँ तो क्या हुआ, एक औरत का दिल भी है मेरे पास। आलोक बोला, ठीक है, तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। फिर जल्द ही वो दोनों एक दूसरे के बेडरूम में जाने लगे। जल्द ही उनके संबंधों को लेकर शक होने लगा, मगर आज नीतू ने उनके संबंधों को लेकर जो बात कही उसे साफ साफ कहकर शोभा ने अपने मन की सारी हालत बता दी। मगर विधवा होकर जो काम वह कर रही है, क्या उसे शोभा देता है? जब समाज को यह सब पता चलेगा तो सब उसकी बुराई करेंगे। नीतू ने तो शोभा के सामने आलोक से शादी करने का प्रस्ताव रखा। उसका प्रस्ताव तो अच्छा है, शादी समाज का एक लाइसेंस है। दोनों के अंदर एक ही आग सुलग रही है, मगर इस उम्र में शादी करेंगे तो मजाक नहीं उड़ेगा। अगर इस तरह संबंध रखेंगे तो भी मजाक ही बनेगा। शोभा बड़ी मुश्किल में फंस गई, क्योंकि आगे बढ़कर उसने ही संबंध बनाए थे। इससे अच्छा है शादी कर लो, थोड़े दिन ही लोग बोलेंगे, फिर चुप हो जाएंगे। उसने ऐसे कई लोग देखे हैं जो इस उम्र में जाकर भी शादी करते हैं। क्यों? आलोक से बात करके शादी कर ले। तभी आलोक आ गया। उसने आकर पूछा, अरे शोभा, कहाँ खो गई? तब शोभा यादों से बाहर लौट आई। आलोक फिर बोला, लगता है बहुत गहरे विचारों में खो गई थी। शोभा बोली, हाँ आलोक, गहरे विचारों में ही खो गई थी। आलोक बोला, लगता है पुरानी यादों से तुम परेशानी महसूस कर रही हो। शोभा बोली, हाँ सही कहा आपने। आलोक बोला, देखो, पुरानी यादों को भूल जाओ, वरना ये तुम्हें जीने नहीं देंगी। शोभा बोली, कैसे भूल जाऊं? आलोक, आपसे आगे बढ़कर जो संबंध बनाए मैंने अच्छा नहीं किया। फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोली, लोग हम पर उंगली उठाएंगे, उससे पहले हमें फैसला कर लेना चाहिए। आलोक हैरान होकर बोला, फैसला? कौन सा फैसला? शोभा फिर बोली, हमारे बीच जो संबंध है उसे या तो हम तोड़ दें या परमानेंट बना लें। आलोक बोला, मैं आपका मतलब नहीं समझा। शोभा बोली, मतलब ये, या तो आप मकान खाली कर कहीं और चले जाएं या फिर हम शादी कर लें। शोभा ने जब यह प्रस्ताव रखा तो आलोक मन ही मन खुश हो गया। फिर बोला, मगर ये संबंध कैसे होगा? हम शादी कर लें ये बात तो ठीक है, मगर आपकी और मेरी औलादें सब गृहस्थी वाली हो गई हैं। ऐसे में शादी का फैसला। तभी बीच में ही शोभा बोली, नहीं हो सकता, यही कहना चाहते हो ना तुम? मगर ये क्यों नहीं सोचते हो कि हमारी औलादें अपने अपने घरों में बिजी हैं। अगर हम शादी कर लेंगे तब भी हमारी चिंता से मुक्त हो जाएंगे। जवानी तो मौज मस्ती और बच्चे पैदा करने की होती है, मगर जब पति पत्नी बूढ़े हो जाते हैं तब उन्हें एक दूसरे की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आज हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते हो? आलोक बोला, आपने ठीक सोचा है,
शोभा, मेरी पत्नी गुजर जाने के बाद मुझे अकेलापन खूब खलने लगा, मगर जब से आप मेरी ज़िंदगी में आई हो मेरा वह अकेलापन दूर हो गया है। शोभा बोली, सही कहा, मुझे भी रात को अकेले में अपने पति की बहुत याद आती थी। आलोक बोला, मतलब यह है कि हम दोनों एक ही आग में सुलग रहे हैं। अब हमें शादी किस तरह करनी चाहिए इस पर सोचना चाहिए। शोभा बोली, आप शादी के लिए तैयार हो गए। बहुत सालों के बाद शोभा के चेहरे पर खुशी झलकी थी। वह बोली, शादी किस तरह करनी है वह सब मैंने सोच लिया है। आलोक बोला, क्या सोचा है शोभा? शोभा बोली, अदालत में गुपचुप तरीके से शादी करेंगे, खास दोस्तों की मौजूदगी में, ठीक है? इसकी हवा किसी को भी नहीं लगनी चाहिए, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी नहीं। आलोक बोला, बच्चों को तो बताना पड़ेगा, जब हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे तब वे ही संभालेंगे। शोभा बोली, शादी के बाद एक पार्टी देंगे जिसका इंतज़ाम हमारे बच्चे ही करेंगे। शोभा की बात सुनकर आलोक भी सहमत हो गया। फिर 15 दिन बाद अदालत में कुछ खास दोस्तों के बीच शादी करके वे दोनों पति पत्नी बन गए। सारा मोहल्ला हैरान था। उन्होंने अपनी शादी की जरा भी हवा न लगने दी थी। 2 बूढ़ों की अनोखी शादी पर सबने उनका मजाक उड़ाया, मगर उन्होंने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। खुश हों या न हों, मगर उनकी औलादें इस शादी से खुश थीं, क्योंकि उनको माता पिता की नई जोड़ी मिल गई थी। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।